हेलो एवरीवन। तो हम इंडिटरमिनेट फॉर्म की नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं आज। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या बताया था, आपको लिमिट अप्लाई करनी है। जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे, साइन 1 साइन 0 0 कोस 0 1 log 1 0। ध्यान रखना क्या बताया था कि log 1 0 होता है और log 0 हमारा क्या रहता है, इन्फिनिटी। ऊपर मेरी बनी 0, नीचे भी देखो 0, नीचे भी 0 बन गई, मेरी 0/0 फॉर्म आ गई। 0/0 फॉर्म एक्सटेंडेड इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, जहां पर हम एल हॉस्पिटल रूल को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दूसरी बात, इस क्वेश्चन को देखने पे हमें समझ में आ रही है कि हमें मल्टीप्लाई में 10 पड़ा हुआ है। अगर मल्टीप्लाई में 10 है तो आप ज्यादा देर ना करो, जल्दी से फॉर्मूला कौन से वाला बनाना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 10x/x इक्वल टू क्या होगा 1। लेकिन यहाँ पर मुझे 10 स्क्वायर x दिख रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई और x स्क्वायर से ही डिवाइड। आ गया। जैसे ही करती हूँ ये देखो ये कैसे बनेगा, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 10x/x और इसका होल स्क्वायर, और ये भी किसके इक्वल होता है 1 के। कोई भी पावर हो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 10x/x और एनी पावर, वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारा किसके इक्वल हुआ, 1 के इक्वल, जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो रहा है। हमारे यहाँ पर क्या बचा, हमारा पार्ट बचा, मैं इसी को इरेज करके बता रही हूँ। ये वाला पार्ट हमारा क्या बचा, यहाँ पर x3 क्या बचा नीचे, x3। अब हम फिर से लिमिट अप्लाई करते हैं। 1 साइन 0 0 कोस 0 1 log 1 0 1 - 1 0/0। फिर से मेरी 0/0 फॉर्म बन रही है फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद। अब हमें क्या करना है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म भी बन चुकी है, हमें एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करना है। देखिए कैसे करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव कर दो, 1 का 0 होगा, साइन x का कोस x होगा, कोस x का माइनस साइन x होगा, log का 1/1 माइनस x होगा, माइनस x का -1 होगा, x³ का क्या होगा 3x²। आप लिमिट अप्लाई करिए, कोस 0 1 साइन 0 0 1 - 1 0/0 फॉर्म बनेगी। कौन सी फॉर्म बनेगी, 0/0 फॉर्म बनेगी। आप एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करिए। यहाँ पे लिखिए कि अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। हम फिर से एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर रहे हैं। 0 का 0 कोस x का माइनस साइन x का कोस x, यहाँ पर बचेगा 1 - x का होल स्क्वायर। यहाँ पर इस डेरिवेटिव को ध्यान से देखना, अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ 1/1 - x का डेरिवेटिव कर रही हूँ तो इसका मतलब है 1 - x की पावर -1 का डेरिवेटिव कर रही हूँ। पावर आगे आई, पावर में से कम हुआ, 1 - x का -1 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 - x का होल स्क्वायर आया। तो ये क्या आएगा 1/1 - x का होल स्क्वायर। नीचे देखिए 3x² का क्या बचेगा 6x। समझ में आया। हम फिर से साइन 0 0 कोस 0 1 1 - 1 नीचे 0 1 - 1 फिर से 0/0 फॉर्म बनेगी। स्टेप बाय स्टेप घबराने की बात नहीं, फिर से क्या कर देंगे हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर देंगे। साइन x का कोस x का माइनस साइन x, और ये क्या हो जाएगा -2/1 - x का क्यूब। नीचे क्या बच जाएगा 6। आ गया यहाँ तक समझ में। लिमिट अप्लाई करते हैं, कोस 0 -1 साइन 0 0 -2/6 आ गया यहाँ तक, -3/6 -1/2 इज माय आंसर। समझ में आया किस तरीके से हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया। देखो लास्ट में हमारा -1/2 आ रहा है जो फाइनाइट है, और ये क्या कहता है कि जैसे ही आंसर फाइनाइट आ जाए आगे कोई फॉर्म नहीं बन रही 0/0, वही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली पूछ लिया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। घबराना नहीं, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्वेश्चन क्या है,
देखो वो कह रहा है ए बी सी हमारे कोई कांस्टेंट है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है ए की पावर एक्स माइनस बी कोस एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स इक्वल टू 2। ये हमें स्टेटमेंट गिवन हुई है। इसमें जो कांस्टेंट ए बी सी यूज हो रहे हैं हमें उनकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे सोचो। सबसे पहले आप लिमिट को अप्लाई करके देखेंगे। देखो a माइनस बी प्लस सी, ई की पावर 0 किसी भी की पावर 0 होती है वो हमेशा किसके इक्वल आती है, 1 के इक्वल। यहां पर देखो a माइनस बी प्लस सी आ रहा है नीचे, लेकिन x साइन x है, क्या बनेगा 0। कोई भी नंबर ऊपर है नीचे 0 है, हमारा आंसर क्या आना चाहिए इस हिसाब से, तो इन्फिनिटी। हमारा आंसर इन्फिनिटी आना चाहिए। लेकिन वो क्या कह रहा है कि हमारा आंसर क्या आ रहा है 2। ये आंसर 2 तब आ सकता है कि मेरे यहाँ पर 0/0 फॉर्म बने और मैं एल हॉस्पिटल रूल से क्वेश्चन को आगे सोल्व करूं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हर हाल में a माइनस बी प्लस सी को क्या होना पड़ेगा 0, तभी हमारे क्वेश्चंस की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो पाएगी। समझ में आया। तो इसका मतलब a माइनस बी प्लस सी क्या हुआ 0। अगर ये 0 नहीं होगा तो 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी, हमारा यहीं पर आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, जो क्या है ये कंट्राडिक्शन हो जाएगी, क्योंकि हमारा आंसर तो क्या आ रहा था 2 आ रहा था। अब दूसरी बात, फिर आप सोचोगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखा कि tan x था, हमने फॉर्मूला बना लिया जल्दी से। यहाँ पर sin x है तो मैं x से ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ, x से ही डिवाइड कर देती हूँ। हमारा फॉर्मूला क्या बन गया कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x बाय x किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल बन गया। तो यही हमारा यहाँ पर भी बन जाएगा। ये क्या बच जाएगा हमारा sin x बाय x कैंसिल हो जाएगा और खाली एक्स स्क्वायर बच जाएगा। आ गया। अब मुझे पता है ये कौन सी फॉर्म बन चुकी है, 0/0 फॉर्म। कौन सी फॉर्म बन गई 0/0। जैसे ही 0/0 फॉर्म बन जाएगी क्या लगा देंगे, एल हॉस्पिटल रूल। ऊपर का डिफरेंशिएशन करो a, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x माइनस b कोस x का साइन x, कोस x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस सी ई की पावर माइनस x और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा 2x। समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, फिर से लिमिट लगाते हैं। देखो a b साइन 0 0 माइनस सी a माइनस सी नीचे 0, नीचे फिर से क्या आ रहा है हमारा 0। इस हिसाब से आंसर फिर से हमारा, वो तो कह रहा है 2 आ रहा है, आप कह रहे हो हमारा आंसर अगर 0/0 फॉर्म नहीं बनी तो इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब हर हाल में a माइनस सी को भी क्या होना पड़ेगा 0। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अगर a माइनस सी 0 हुआ तो हमारी कौन सी फॉर्म बन गई 0/0 फॉर्म बन गई। हम फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। लगाइए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a e की पावर x प्लस b कोस x माइनस माइनस प्लस c की पावर माइनस x बाय 2। रखिए, नीचे फाइनाइट आ गया। अब आप सोच रहे हो कि हमारा काम हो गया। कैसे, क्योंकि नीचे फाइनाइट आ गया, ऊपर कुछ भी आए हमारा आंसर अब फाइनाइट ही आएगा। देखो कैसे, a प्लस b प्लस सी बाय 2। और आप कह रहे हो आपका आंसर, वो कह रहा है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कुछ भी हो, आपका आंसर जब सोल्व करोगे तो हर हाल में 2 ही आएगा, क्योंकि अब आगे एल हॉस्पिटल रूल नहीं लग सकता, क्योंकि नीचे क्या आ गया है फाइनाइट वैल्यू। समझ में आया। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बाय 2 2 है, तो ये किसके इक्वल होगा 4। हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हम इन तीनों इक्वेशनों से a b और c की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो सेकंड इक्वेशन से क्या आया, a बराबर c,
इस फर्स्ट में रखो 2a माइनस बी बराबर 0, थर्ड में रखो, क्या रखोगे, c की जगह 2a प्लस बी बराबर 4, ऐड करो 4a बराबर a बराबर 1, तो c बराबर b क्या होगा, 1 होगा। a की जगह 1 रखो माइनस b, c की जगह 1 रखो, b बराबर क्या होगा 2। पता चला कैसे सोल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। घबराना मत, जब तक 0/0 फॉर्म बनेगी आप एल हॉस्पिटल रूल लगाते जाना, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे वाले डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर की